हेवन मैं हूँ द रिफॉर्मर जनता पार्टी का फाउंडर। मैं आज बात करूँगा कैसे हम इंडिया की मीडिया को दुनिया का नंबर वन मीडिया बना सकते हैं। हाँ, लिटरली पॉसिबल है। मीन्स अब तो आप लोगों को लगता होगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चांसेस हैं। हमें ये अपना ही देश है ना, इसे चलाने के लिए हमें ही कुछ आगे कुछ ऐसे प्रोसेस करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ बदलाव करना पड़ेगा ताकि ये हमारे देश सुधर सके। हालांकि आपके मन में ये जरूर होगा कि नहीं, ये देश कभी सुधर नहीं सकता। यहाँ की देश की पॉलिटिक ऐसा है, देश की सिचुएशन ऐसे, देश में कास्ट है, रिलीजन है, ये सब है, ये देश कभी नहीं सुधर सकता। पर कोशिश तो किया जा सकता है ना। हाँ, तो मैं आज इस मुद्दे पे बात करूंगा कि इंडिया को दुनिया का नंबर वन मीडिया कैसे बना सकते हैं। इंडिया का दुनिया का नंबर वन मीडिया, या सबसे ये बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट मीडिया कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना। आज जिस मीडिया पे हालत पे है, जो मीडिया आज का अपने देश की जो मीडिया की हालत हुई है, उसको बदल सकते हैं। हालांकि दोस्तों, हमेशा कहा जाता है कि मीडिया किसी भी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होती है। अब मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बाद मीडिया ये वो ताकत है जो सच को सामने लाती है। लेकिन एक हार्ड ट्रुथ ये है, आज बहुत सारे लोग मीडिया पे ट्रस्ट नहीं करते। कई लोग तो कहते हैं मीडिया सिर्फ टीआरपी के लिए डिबेट करती है, सच के लिए नहीं करती। तो सवाल ये है, क्या मीडिया वाकई देश का फोर्थ पिलर है, या फिर हमने फोर्थ पिलर को कमज़ोर होने दिया। चलो, आज मैं बात करूंगा कि हार्ड ट्रूथ मीन्स कुछ ऐसे ट्रूथ है जो कि मीडिया में है, और उनको रिफॉर्म कैसे किया जाता है जो मीडिया को दुनिया में बेस्ट मीडिया बना सकता है। ठीक है, जो ऐसे रिफॉर्म्स हैं, जो जिन रिफॉर्म की मैं बात करूंगा, वो रिफॉर्म्स इंडिया को मीन्स इस इंडियन मीडिया को एक अच्छा मीडिया बना सकती है। ठीक है ना। अगर मैं पहले बात करूँ, पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हार्ड ट्रूथ ये है कि आज की मीडिया सबसे मीडिया का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो बन चुका है एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है। न्यूज़ कभी समय में न्यूज़ जो होती थी, वो एक पब्लिक के मीन्स पब्लिक सर्विस के लिए होती थी। हाँ, पब्लिक सर्विस हुआ करती थी। और आज की जगह में वो एक प्रोडक्ट बन गया है ना। जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी उतनी ज़्यादा टीआरपी होगी, जितनी ज़्यादा शॉटिंग होगी, डिबेट्स होंगे, उतनी ज़्यादा व्यूज़ होंगे। आज हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन जर्नलिज्म का असली काम है ट्रुथ को पावर के सामने रखना, ना कि ड्रामा करना, लेकिन ड्रामा क्रिएट करना। अगर सच में मीन्स अगर मीडिया सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है, तो टीआरपी के ऊपर ट्रुथ को प्रायोरिटी क्यों नहीं देती है। ट्रुथ को, अगर मीडिया एक सच में एक अच्छा बनना चाहती है, उसे ये चाहिए कि वो टीआरपी के ऊपर ट्रुथ को प्रायोरिटी दे। हाँ, अगर पॉइंट नंबर टू की बात करें कि दूसरा जो हार्ड ट्रूथ है, ये बहुत अनकंफर्टेबल है कि बस बात करूँ तो ये कई मीडिया हाउसेस जो होते हैं, या पॉलिटिकल, ये जो कई मीडिया हाउसेस होते हैं, कई मीडिया वाले होते हैं, ये पॉलिटिकल या कॉर्पोरेट के इन्फ्लुएंस में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की सारी मीडिया बाइस्ड है, पर इसका मतलब ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ी मैं सारी मीडिया बाइस्ड नहीं है, लेकिन जब ऑनरशिप ही ट्रांसपेरेंट नहीं होते, तो पब्लिक का ट्रस्ट टूट जाता है। जर्नलिज्म का मतलब होता है पावर को क्वेश्चन करना, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो अपोजिशन हो, या चाहे कॉर्पोरेट हो। अगर मीडिया किसी की मतलब मीडिया अगर मीडिया किसी एक की साइड बन जाती है, तो वो डेमोक्रेसी यार वहाँ कमज़ोर हो जाती है। होती भी है, क्या हो भी रही है। हाँ, बात सही है ना। हाँ, अगर मैं तीसरा पॉइंट की बात करूँ, तो तीसरा हार्ड ट्रूथ ये है, फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया का इरा में एक गलत न्यूज़ कुछ मिनट में मिलियन लोगों के पास पहुँच जाती है। ये आई थिंक ये सब तुम्हें तो पता होगा। हाँ, और जब मीडिया फैक्ट चेक कर मीन्स और जब मीडिया फैक्ट चेक की जगह स्पीड को प्रायोरिटी देती है, मतलब कि फैक्ट जो सही है या नहीं सही है, उनको जगह उसकी जगह स्पीड को प्रायोरिटी देती है, तो सोसाइटी में मिस कन्फ्यूजन बढ़ता है। सच और झूठ में फ़र्क ढूंढना बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, एक और सच है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। इस देश में हजारों जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो ग्राउंड पर सच दिखाने के लिए रिस्क लेते हैं। वो फ्लड कवर करते हैं, वो वॉर्स कवर करते हैं, वो करप्शन एक्सपोज करते हैं। आपने बहुत सारे देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे आपने देखे होंगे। पर क्या होता है उनके साथ? उनके मर्डर्स हो जाते हैं, उनके साथ गलत हो जाता है। मीडिया सिर्फ मीन्स वो उनमें क्या होता है कि मीडिया सिर्फ स्टूडियो की साउटिंग डिबेट नहीं करती है, वो लोग साउटिंग डिबेट ये सब नहीं करते। वो जो मीडिया जो होते हैं, वो रिपोर्टर जो होते हैं, वो भी किसी गांव में खड़े होकर अपने लोगों की, अपनी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मीन्स अपने गांव की प्रॉब्लम्स होती है, उसे दुनिया में दिखाते हैं। इसलिए मीडिया को डिस्ट्रॉय करना सोल्यूशन नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम मीडिया को सुधार सकें, तो कई लोग ये कहेंगे मीडिया को ही खत्म कर देना चाहिए। मतलब ये एक सोल्यूशन नहीं है। अगर मीडिया को रिफॉर्म करना है, तो एक सोल्यूशन उसका ये हो सकता है कि हम, पहली पॉइंट तो ये है, अगर रिफॉर्मर चाहते हैं तो पहला पॉइंट ये लाना चाहिए, मीडिया ऑनर से ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए कि इस न्यूज़ चैनल का ऑनर कौन है, और कोई भी बायस्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट चेकिंग सिस्टम होना चाहिए। हर मीडिया हाउस में इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग टीम होनी चाहिए। ये चेक करे कि फैक्ट सच है या सच नहीं है।
थिंक समझ में आ रहा है हम लोगों को। ये मतलब कि एक ये होना चाहिए, एक होना चाहिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट, ये मैं कहूँगा कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहिए। अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को लीगल प्रोटेक्शन मिलनी भी चाहिए। वो जो करप्शन एक्सपोज करते हैं, मतलब कि आप लोग ये देखते होंगे कि जो कुछ लोग होते हैं वो करप्शन एक्सपोज करते हैं, पर एट द एंड में होता क्या है उनके साथ, बहुत बुरा होता है। कुछ लोगों की जान चली जाती है, कुछ लोग मिलते नहीं, कुछ लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग कहीं मिलते हैं, कुछ लोग की डेड बॉडी मिलती है, कुछ मिलते हैं। टीआरपी सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहिए, न्यूज़ को एंटरटेनमेंट बनाने की रेस कम करनी होगी, जर्नलिस्ट ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए और इथिक्स खोलना चाहिए, उनका एक पेपर होना चाहिए, उनके ट्रेनिंग होना चाहिए। और ये नहीं कि एक बार ट्रेनिंग हो जाए वो हमेशा के लिए चले, नहीं, वो ट्रेनिंग कुछ टाइम बाद हमेशा चेक करने के लिए क्या ये अभी भी इनका दिमाग काम करता है, क्या ये अभी भी उस लायक है। मतलब कि मैं ये कहूँगा कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड को स्ट्रांग बनाना होगा भाई, नहीं तो नहीं होगा। अगर मीडिया सच में इंडिपेंडेंट, इथिकल और रिस्पॉन्सिबल बन जाए तो वो सिर्फ फोर्थ पिलर ही नहीं भाई, डेमोक्रेसी की सबसे पावरफुल फोर्स बन सकती है। डेमोक्रेसी की सबसे पावरफुल फोर्स। मीडिया का काम सिर्फ न्यूज़ देना नहीं है, मीडिया का काम सच को सामने लाना और आवाज़ को आवाज़ देना है भाई, ठीक है ना। और और अगर हम इस रिफॉर्म ला सकें, अगर ऐसा रिफॉर्म हम ला सकें तो एक दिन ये दुनिया का सबसे अच्छी मीडिया कहलाएगी। दुनिया की सबसे अच्छी मीडिया, दुनिया की सबसे पावरफुल मीडिया और दुनिया की सबसे रिस्पॉन्सिबल मीडिया कहलाएगी। हम देखो, हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि हम यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ना, हाँ, उसमें हम अच्छे अच्छे ऑफिसर चूज करते हैं। जैसे कि भैया, जैसे कि हम करते हैं कि आईएएस करते हैं, आईपीएस करते हैं, आईएएस करते हैं, बहुत सारे फॉरेन सर्विसेज बहुत सारे करते हैं। हाँ, क्या एक ऐसा इस यूपीएससी लेवल का एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो जर्नलिस्ट को सेलेक्ट करे, जो इसके लिए होना चाहिए उनको रिस्पेक्ट मिले। जब उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, जब उनको अवार्ड्स मिलेंगे, जब उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, उनकी टीम्स को थोड़ा सा क्रेडिट दिया जाएगा एक हायर लेवल पे, नेशनल लेवल पे, क्या तब वो उनके अंदर मन में एक देशभक्ति भावना नहीं जागेगी? जागेगी नहीं जागेगी? हाँ, आजकल ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, इसलिए देशभक्ति भावना जागती नहीं है। और कुछ के अंदर तो बिना पेपर दिए जाग जाती है, वो गांव में खड़े हो जाते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, वो एक्सपोज करने लग जाते हैं, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, ये क्यों, वो पावरफुल लोगों से सवाल पूछते हैं। पर एट द एंड उनके जो मतलब होते हैं, उनकी बात होती है, उनका मजाक बनाया जाता है और पॉलिटिकल सिस्टम में उनको बेकार कहा जाता है और उनका एट द एंड में उनका एंड कर दिया जाता है। यही हम देखने को मिलता है, यही देखने को पाते हैं। अगर मान लो कोई जर्नलिस्ट है, किसी ने बहुत बड़ी करप्शन को एक्सपोज किया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा रिफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा रूल भी होना चाहिए, हमारे इंडिया में एक ऐसा रूल भी होना चाहिए कि अगर किसी ने बहुत बड़ा एक्सपोज किया है तो उसको हमें पता होना चाहिए कि उसके जान को खतरा है। अगर जो एक्सपोज किया कोई बड़ा है, उसके में जो केस उसने किया है, जो जिसको भी एक्सपोज किया है, और कोई बड़ा इंसान है, तो उसको हमें पता होना चाहिए कि इसके जान को खतरा है, उसको उसकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन देनी, और उसको फंड भी देना चाहिए कि हाँ तुम सही कर रहे हो, तो अपनी टीम बनाओ, जो भी रिसर्च करोगे उसकी जो फंडिंग होगी, जो उसका पैसा होगा, ये गवर्नमेंट देगी। हालांकि यहाँ गवर्नमेंट खुद है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा एक टीम बन जाए, नेशनल लेवल पे टीम बन जाए जो इन मीडिया को वाले को कंट्रोल करे, इनको गवर्नमेंट से अलग कर दे। अब भाई देखो, कुछ भी कर लें, गवर्नमेंट से कोई किसी को अलग नहीं कर पाएगा। हाँ मानता हूँ गवर्नमेंट करप्ट होगी, ये सब करप्ट होंगे, पर कोशिश तो किया जा सकता है ना भाई। क्या 100 में से 100 नेता खराब है? ऐसा तो नहीं है ना कि 100 में से 100 नेता खराब है, कुछ तो लोग हैं भाई। कुछ तो लोग होंगे। सच को सामने लाना, आवाज़ को आवाज़ देना, जब हमको देंगे ना तभी अपने देश को, लोगों को फील होगा कि हाँ हम डेमोक्रेसी देश में हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में अभी भी कुछ है, अभी भी अच्छे लोग हैं, अच्छे एक अच्छा पावरफुल गवर्नमेंट है जो कि आने वाली आपदा से हमें बचा सकती है, जो आने वाली जो अभी सिचुएशन चल रही है, जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन चल रही है, इस वर्स्ट सिचुएशन से हमें बचा सकती है। ऐसा पब्लिक को फील होना चाहिए, इतना सेफ उन्हें फील होना चाहिए कि हाँ हम इंडिया में हैं, इंडिया इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री। ऐसा नहीं कह पाते ना हम आज, ऐसा नहीं कह पाते। गलत न्यूज़ हमेशा चलती है, जो रियलिटी होती है उसे छुपा दी जाती है। क्यों? मीडिया जो बोलती है, मीडिया बोलती है किसके दम पे? जो बुलवाते हैं वही बोलती है। उनको भी डर रहता है, उनके भी परिवार है। हाँ,
कहीं ना कहीं हमने यार ये सब स्टेप लेना तो जरूरी पड़ेगा भाई। अगर बिना ये सब स्टेप अगर ना लेना, मानो या मत मानो, इस देश का कुछ नहीं होगा। और इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, उससे ज़्यादा ही हैं। अगर हमने से अगर एक भी स्टेप लें, शायद कुछ इस देश का हो सके। और ये कहना तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात हो गई, नहीं इस देश का कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो इस देश का। हम अपने पे ध्यान देते हैं, हम अपना अमीर बन जाते हैं, अपने पैसे कमा लेते हैं, उसके बाद देश छोड़ के कहीं चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इससे बड़ा बेवकूफ़ी मैंने देखा ही नहीं कभी। सब कुछ करके देश को छोड़ के चले जाना, ये तुम्हारा कंट्री है, कहाँ जाओगे? किसी और के कंट्री में, किसी और के यहाँ जाओगे, किसी और के यहाँ रेजिडेंट लोगे, ये कहोगे मैं इस कंट्री में हूँ? उससे ज़्यादा अच्छा तो ये कहना है यार कि ये मैं अपने कंट्री में हूँ, अपने कंट्री में रहता हूँ। पता नहीं आप लोग मेरे बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो, पर ये सब जरूर होना चाहिए। उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनकी एक टीम होना चाहिए, उन टीम को रेगुलेट करना चाहिए, उनका ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उनके साथ ही साथ उनको क्रेडिट देना चाहिए कि हर एक चीज़, और किसी भी चीज़ को मान लो कोई बड़ी चीज़ एक्सपोज करते हो, उनको जो भी चीज़ जरूरत हो, उनको फंडिंग की जरूरत हो, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत हो, उनको और टीम बड़ी टीम की जरूरत हो, उनको देना चाहिए। अगर उनके पास कुछ नहीं है, जैसे कि हमारे गाँव के बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो करते हैं, उनके पास ना पैसा होता है ना कुछ होता, वो एक सीधे माइक एक मोबाइल का कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं। पर हाँ, शायद अगर उनको हम दे दें, उनको वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें, वो शायद इंडिया के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं। तो मैं एक पार्टी का फाउंडर होते के नाते, जो कि मेरी पार्टी नाम मात्र सिर्फ एक नाम है, एक यूट्यूब कम्युनिटी पे एक नाम है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सबसे, अगर मेरी फ्यूचर पार्टी कभी एक बड़े लेवल पे कुछ बनी तो मैं ज़रूर ये सब करूँगा। और ये सब चीज़ें मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें होनी चाहिए भाई। ये जो गवर्नमेंट है उनको भी करना चाहिए, अपोजिशन गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाहिए, भाई ऐसा क्यों नहीं है। करना चाहिए भाई, करना चाहिए, क्यों? लेकिन अपोजिशन गवर्नमेंट क्या कहें उसको, वो तो रिलीजन कास्ट के बेस पे खेल रही है। वहाँ पे एससी नहीं, वहाँ पे एसटी नहीं है, वहाँ पे सब जनरल है, वो है, ऐसा है, वैसा है। कब तक करेंगे ऐसा? प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ एक कदम जरूर बढ़ाना, पीछे मत करना। कभी दिमाग में ये मत लाना कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इस देश का बहुत कुछ हो सकता है, हर चीज़ें बदली जा सकती हैं, बुरी से बुरी चीज़ को हटाया जा सकता है, अच्छी से अच्छी चीज़ को लाया जा सकता है। इमेजेस जो हम इमेजिनेशन में सोचते हैं कि हमारे देश को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो लाया जा सकता है, वो हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।